इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, रणमोकार तीर्थ जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए तत्वार सूत्र ग्रंथ राज के तीसरे अध्याय के 10वें सूत्र का यह विश्लेषण आप सबके बीच में कर रहा हूं। एक अखंड जम्बू द्वीप के 6 पर्वतों के कारण 7 क्षेत्रों में यह विभाजन हुआ, जिसमें भरत, हेमवत, हरि, विदय, रम्यक, हैरण्यवत, ऐरावत ये 7 क्षेत्र हैं। इन 7 क्षेत्रों में सबसे पहले भरत भूमि है, जो आदिशुर के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर विख्यात हुई। यह भारत भूमि ऋषि संत महात्माओं की भूमि है। इस भूमि पर तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। यह भूमि अध्यात्म, अहिंसा एवं त्याग प्रधान भूमि रही है। यूं तो भरत यह क्षेत्र अनादि काल से इसकी यह संज्ञा है, किंतु इस धरती का प्रथम चक्रवर्ती भरत हुआ, इसलिए भरत के नाम से यह देश भारत माना गया। और जैन शास्त्रों के मुताबिक हर एक तीर्थंकर के काल में प्रथम चक्रवर्ती भरत नाम से ही होगा, इसलिए भी इस धरती का नाम, इस देश का नाम भारत देश, भारतवर्ष यह नाम पड़ा है। आज हमारी यह भारतीय वसुंधरा अनेक महापुरुषों से पुनीत होकर के स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी ज्यादा मनोहर, सुंदर एवं मन भावन लगती है, क्योंकि इस भारत भूमि का हर कंकर तीर्थंकर के रूप में दिखाई पड़ता है। जितने भी हमारे यहाँ पर तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं, वे शास्त्रीय विधि के अनुसार शाश्वत अयोध्या भूमि में पैदा होते हैं एवं सभी तीर्थंकर सम्मेशकर जी से ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह इस युग का हुंडाव सार्पणी संबंधी काल दोष रहा कि जिसकी वजह से मात्र 5 ही तीर्थंकर अयोध्या में जन्म ले पाए एवं 5 तीर्थंकरों को छोड़कर 4 तीर्थंकरों को छोड़कर 20 तीर्थंकरों ने सम्मेशकर जी से मोक्ष प्राप्त किया। ये एक काल दोष ही समझना चाहिए। इस काल में ऐसी अनेक अनहोनी घटनाएं हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जैसे कि तीर्थंकरों को पुत्री पैदा होना, चक्रवर्ती का मान खंडित होना, एक महापुरुष के लिए 2 या 3 पदों की प्राप्ति होना, सम्मेशकर जी को निर्वाण छोड़ करके अन्यत्र भूमियों से निर्वाण हो जाना, अयोध्या छोड़ करके अयोध्या के अतिरिक्त भूमियों से तीर्थंकरों का पैदा हो जाना, चक्रवर्ती का मान भंग होना, भाई भाई में युद्ध होना आदि ऐसी अनेक अनहोनी घटनाएं हैं जो इस हुंडाव सर्पणी काल दोष के कारण इस भरत क्षेत्र भारत भूमि पर हुए हैं।
अस्तु जम्बू द्वीप का सबसे पहला देश भारत देश है। फिर हम भारत के दक्षिण की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो दक्षिण की तरफ जाते वक्त हमारे लिए सबसे पहले हेमवत क्षेत्र लगता है। हिमवान पर्वत और पूर्व दक्षिण पश्चिम इन तीन समुद्रों के मध्य में ये भारत देश है, भारत वर्ष है, जिसके उत्तर में हिमवान पर्वत, पूर्व दक्षिण और पश्चिम में समुद्र है। इस क्षेत्र का विभाग 6 खंडों में हुआ है। गंगा, सिंधु और विजयार्ध पर्वत के कारण 5 मलेच्छ खंड एवं 1 आर्य खंड होता है। 5 मलेच्छ खंडों में मलेच्छ मनुष्य होते हैं, किंतु जो आर्य खंड है उसमें आर्यज मनुष्य रहा करते हैं। चक्रवर्ती के विजय क्षेत्र की अर्ध सीमा जिस पर्वत से निर्धारित होती है उस पर्वत का नाम विजयार्ध पर्वत है। एक्चुअली ये विजयार्ध पर्वत रजताचल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रजत अर्थात ये पर्वत चांदी से निर्मित और शुभ्र वर्ण वाला है। चक्रवर्ती जब 6 खंडों की दिग्विजय करते हुए वापस लौट करके अयोध्या की तरफ जब आने लगता है, तब विजयार्ध पर्वत से उत्तर की ओर और क्षुद्र हिमवान पर्वत से दक्षिण दिशा में गंगा, सिंधु नदियां और मलेच्छ खंड के बीचों बीच 100 योजन ऊंचा, 50 योजन लंबा, जिन मंदिरों से युक्त स्वर्ण रत्नों से निर्मित एक वृषभगिरी नामक पर्वत होता है। इस पर्वत पर वह चक्रवर्ती जब पूरे 6 खंड की दिग्विजय करके वापस आता है, तब इसी वृषभगिरी पर्वत पर जाता है और इस वृषभगिरी पर्वत पर चक्रवर्ती अपना नाम लिखना चाहता है कि मैं इस सतखंड की भूमि का अधिपति सम्राट चक्रवर्ती हूँ। जब ऐसी प्रशस्ति लिखने के लिए वह पर्वत के ऊपर जाता है, नजदीक पहुंचता है, तो देखता है कि सारा पर्वत जो है वो पूर्व में हुए चक्रवर्तियों के नाम से, प्रशस्तियों के उल्लेख से भरा हुआ है। कहीं 1 इंच भी जगह कहीं पर अपना नाम लिखने के लिए नहीं है। जिस तरह से हम किन्हीं तीर्थ क्षेत्रों पर देखते हैं कि दाता पहले समय में 11 रुपए का भी दान दिया, 11 रुपए से लेकर के लाख, 2 लाख, 5 लाख आदि जो भी दान दिया, तो उन दान दातारों ने जहां तहां नाम लिखवा दिया, यहाँ तक कि सीढ़ियों पर भी लिखवा दिए। अब आने वाले दातार अपने नाम कहाँ लिखें? ऐसी स्थिति बन जाती है। ठीक यही स्थिति भरत चक्रवर्ती को वृषभगिरी पर देखने को मिली, किंतु वह भरत चक्रवर्ती विचार करता है कि मुझे अपना नाम तो लिखना है, क्योंकि मैं इस धरती का प्रथम सम्राट, प्रथम चक्रवर्ती हूँ। ऐसा ही सभी चक्रवर्ती करते हैं। पर भरत चक्रवर्ती ने, उनके पास 14 रत्न होते हैं, उनमें एक दंड रत्न होता है, उससे पिछले चक्रवर्तियों का नाम मिटा करके फिर अपना नाम खुद अपने हाथों से उत्कीर्ण करता है। तब वहां आकाश में से अकस्मात आवाज आती है, अरे हे चक्रेश्वर, यह धरती किसी की नहीं है।
तुम्हारे पहले इसमें असंख्य चक्रवर्ती होके चले गए हैं। आज तुम दूसरे का नाम मिटा करके अपना नाम लगा रहे हो। आने वाले भविष्य में कोई तुम्हारा नाम मिटा करके अपना नाम लगाएगा। फिर भी चक्रवर्ती माना नहीं, दूसरे की प्रशस्ति मिटा करके अपना नाम लिख देता है। जिस पर्वत पर वह नाम लिखता है उसी पर्वत का नाम वृषभगिरी है। इसी को नाभिगिरी भी बोलते हैं। उसके पश्चात वो दिग्विजय करते हुए वापस अयोध्या की तरफ आता है। तब अयोध्या में प्रवेश करने के पहले अयोध्या का मुख्य द्वार, वहां पर उसका चक्र रतन रुक जाता है। उस चक्र रतन के रुकने पर अपने अवधि ज्ञान और पुरोहितों के कहने पर कि तुमने सबको अपने बस में कर लिया, जीत लिया, किंतु अभी तुम्हारे भाई बाहुबली एवं अन्य 99 भाई तुम्हारे अभी बस में नहीं है। तब फिर बाद में भरत चक्रवर्ती ने अपने भाइयों से भी युद्ध करने की बात कही, किंतु 99 भाइयों ने युद्ध करना अच्छा ना समझ करके सबने एक साथ दीक्षा ले ली। बाहुबली इकलौते बचे। तब बाहुबली ने कहा कि भरत तू मुझसे बड़ा है, बड़ा भाई है, इस नाते मैं तुझे प्रणाम करता हूं, किंतु चक्रवर्ती होने के नाते यदि तू मुझे मेरे पिता आदिशुर के द्वारा दिए गए राज्य को यदि तू वापस लेना चाहता है तो मैं यह राज्य तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे तुम्हें तुम्हारे पिता आदिनाथ ने अयोध्या का राज्य दिया है, वैसे मुझे भी पिता आदिनाथ ने पूदनपुर का राज्य दिया है। किंतु भरत के लिए ये बात स्वीकार नहीं हुई। अंत तो गत्वा दोनों में युद्ध हुआ। युद्ध होने के पश्चात बाहुबली की विजय हुई, किंतु बाहुबली को इस बात से वैराग हो गया कि एक राज्य के खातिर, भूमि के टुकड़े के खातिर मेरे भाई भरत चक्रवर्ती ने मुझ पर चक्र रतन चला करके मुझे मारना चाहा। इस संसार को, इस राज्य को, इस वैभव को धिक्कार हो बोल करके छोड़ करके चले गए और दीक्षा ली। किंतु दीक्षा लेते वक्त कहा कि जब तक मैं इस धरती पर हूं, अब मैं दीक्षा तो लेता हूं किंतु भिक्षा नहीं लूंगा। और वे मात्र 2 कदम 2 पांव मात्र जमीन पर खड़े रह करके 1 साल तक तपस्या की। पश्चात उनके लिए केवल ज्ञान पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि भरत क्षेत्र की यह भूमि असंख्य महापुरुषों के नाम से उल्लेखित है। विजयार्ध क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिस विजयार्ध क्षेत्र की उत्तर और दक्षिण पर्वत श्रृंखला पर विद्याधर लोग निवास करते हैं। ये विद्याधर कुल विद्याओं से सहित होते हैं। इन विद्याधरों के लिए कुछ विद्याएं अपने मंत्र की साधना से प्राप्त हो जाती हैं, कुछ विद्याएं इन्हें अपने कुल से चली आई हुई माता पिता के माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं, और कुछ विद्याएं खुद ही साधना करके प्राप्त करते हैं। ये विजयार्ध पर्वत पर रहने वाले मनुष्य भी कर्म भूमि जैसे ही मनुष्य होते हैं, किंतु ये भूमि गोचरी ना हो करके खेचर अर्थात आकाश मार्ग से गमन करने वाले होते हैं। ये विद्याधर लोग भी दीक्षा लेके तप करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, किंतु जब दीक्षा धारण करते हैं तब ये सभी प्रकार की साधित, मांत्रिक एवं कुल परंपरा से चली आई समस्त विद्याओं का त्याग करके जब अपनी साधना करते हैं तब इनके लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तो इस प्रकार से यह जो विजयार्ध श्रेणी है, यहाँ भी विदेह क्षेत्र के समान चतुर्थ काल ही होता है। इसीलिए तो वहाँ रहने वाले चतुर्थ काल का अनुभव करते हैं। वहाँ विजयार्ध पर्वत की श्रेणी में भी सिद्धायतन कूट है, जो अकृत्रिम चैत्यालय के रूप में पूजा जाता है। उसमें बड़ी विशाल विशाल प्रतिमाएं हैं। सभी विद्याधर लोग वहाँ ही जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, धर्म करते हैं। वहाँ भी कर्म होते हैं। किंतु मलेच्छ खंड जो कहे हैं, उन मलेच्छ खंडों में चतुर्थ काल का अंतिम समय सरीका रहता है, किंतु वहाँ पर धर्म कर्म विहीना, धर्म और कर्म से रहित लोग होते हैं। वे धर्म कर्म से रहित है, ना तो सत आजीविका के कोई साधन है और ना ही पापों को नष्ट करने के कोई उपाय, धर्म की क्रियाएं भी वहां पर नहीं होती है। महानुभावों, विजयार्ध पर्वत निवासी मानव यद्यपि भरत क्षेत्र के समान सत्कर्मों से आजीविका करते हैं, फिर भी प्रगति आदि विद्याओं के धारण करने के कारण वे विद्याधर कहलाते हैं। और मलेच्छ मनुष्य, इसके नाम के साथ ही मलेच्छ जुड़ा है। आज यहाँ पर भी अपने जैन परिवारों में भी यदि कोई परिवार के बच्चे धर्म का आचरण नहीं करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, देव धर्म गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो उनके पेरेंट्स माँ बाप भी ये कह देते हैं कि ये तो मलेच्छ सरीखा है। मतलब आप समझ गए कि जिसके जीवन में कोई आचरण नहीं हो, सदाचार सात्विकता ना हो, धार्मिकता तो दूर है, नैतिकता ना हो, जो अच्छे आचरण ना करता हो, तो वे जो हैं मलेच्छ होते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, रणमोकार तीर्थ, जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र।